हरिशंकर मिश्रा उनको भी नमस्कार, मैं आर प्रिंस। और देखिए आज मैं स्वामी सहजानंद के दरबार में आ गया हूँ बिहटा में। और देखिए हमारे साथ ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं, हरिशंकर मिश्रा जी हैं। और सबसे पहले अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्या कुछ कहिएगा? बहुत धन्यवाद आर न्यूज़ चैनल को, आपकी पूरी टीम को। और साथ ही जहाँ तक बात आपने जो कहा कि स्वामी सहजानंद के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं, तो ये दरबार तो हमेशा है, लेकिन उपस्थिति का आज कुछ विशेष कारण इस प्रकार से है कि आज भगवान परशुराम जो नारायण के षष्ठे अवतार माने जाते हैं, उनकी जन्म जयंती पर हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। यहाँ बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति हुई और साथ ही कई केंद्रीय और राजकीय मंत्री और आम जनप्रतिनिधि, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता हजारों की संख्या में परशुराम भक्त उपस्थित हुए। इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम होने से देश की आंतरिक एकता मजबूत होती है और इससे समतामूलक समाज का निर्माण करने में समस्त लोगों को बहुत सहायता भी मिलती है। जी, इन दिनों कुछ दिन पहले हम देखे थे कि आप लोग एकदम जोश में, उमंग में, विमलेश जी भी थे। आप लोग पूरा उमंग के साथ मनीष कश्यप के सपोर्ट में पूरा एकदम जन सैलाब उतार दिए थे। क्या आखिर कारण क्या हुआ कि मनीष कश्यप को लेकर के इतना समर्थन में आप लोग उतर चुके हैं? देखिए, बात केवल मनीष कश्यप की नहीं, बात यहाँ सत्य और असत्य की होती है, क्योंकि सत्य कभी भी पराजय नहीं हो सकता, भले चाहे जितना भी कोई परेशान क्यों न कर दे। क्योंकि सत्य जब पराजित हो जाएगा तो दुनिया से धर्म भी समाप्त हो जाएगा। बात मनीष कश्यप की नहीं, बात यहाँ पर एक एक मानवता का कल्याण करने वाले युवा के प्रेरकों की होती है। जितने भी समाज में युवा के प्रेरक तत्व होते हैं, उनको परेशान करने की योजना शुरू से चलते रही है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। समस्त लोगों को केवल एकजुटता के साथ यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में सबको एक जगह पर बने रहने की आवश्यकता है। मनीष कश्यप एक जेल में चला जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब समाज में कोई मनीष जैसा दूसरा कोई समाज से भी ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं होगा अथवा वो अपने आप को कमजोर और अकेले समझने लगेगा। जेल में तो भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। जेल में तो यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष लोग भी गए थे, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, जेपी भी जेल गए थे और वीर कुंवर सिंह भी बहुत तरह तरह की यातनाएं सहे थे, संघर्ष झेले थे। और न जाने कितने जितने भी लोग जेल में गए हैं, ऐसे लोगों को ऐसा नहीं मानना है कि बहुत ज़्यादा समाज में अपमान हो जाता है। कई बार जेल में जाने से व्यक्ति को सम्मान भी मिलता है, क्योंकि जेल में वही जाता है जो भारत के संसद पर गर्व करता है, जो यहाँ की नियमावली का आदर करता है। अन्यथा भागने के लिए बहुत सारे लोग तो क्राइम करके देश से बाहर भी भाग जा रहे हैं। अपने आप को सिलेंडर भी कर दिए थे। हाँ, तो ये क्या है कि अपने स्थिति के हिसाब से गौरव को बढ़ाने के लिए और संसद को, संविधान को आदर देने का एक प्रतीक चिन्ह होता है। और ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति के भीतर अगर हमारे अंदर अपमान की भावना होगी तो साथ साथ चलने पर भी हम बात नहीं करेंगे। और अगर कोई जेल में चला भी जाता है, अगर वो मेरा प्यारा है, दिल का करीबी है, तो भले ही कोई कितना भी अकेले क्यों न रहे कुछ क्षण के लिए, लेकिन उससे कोई दूर नहीं है। पूरा बिहार ऐसे लोगों के साथ रहता है। और मनीष कश्यप समाज के बहुत अच्छे लीडर भी थे और सबसे अच्छे पत्रकारिता जगत में लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। जो कुछ चापलूसी करने वाले थे, जो लोग ऐसे ऐसे राजनीतिक हथकंडा के अंदर बंदरों की तरह नाचने वाले मदारी बन रहे थे, NSA नेशनल सिक्योरिटी फोर्स इन पर लगा दिया गया था। कहीं ना कहीं इस पर आपका क्या लगता है, उचित या अनुचित को लेकर? देखिए, NSA तो लगाना ऐसे राष्ट्रद्रोह के लिए जायज लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। वो समाज के विषमता को दूर भगाने के लिए, जहाँ तक बात रही कि फर्जी वीडियो बनाया, तो वीडियो फर्जी बनाया अथवा ओरिजिनल बनाया, बात यहाँ जांच का विषय है। और जांच के लिए निष्पक्ष जांच की कोई केंद्रीय एजेंसी अगर जाती है तो उस पर ज़्यादा मानना हम सभी लोगों को विश्वास होगा। क्योंकि अगर कोई भी राज्य की सरकार की अगर कोई टीम जाती है जांच के लिए, तो जांच के लिए वही जाएगी जो उनकी टीम के लोग होंगे, उसका रिपोर्ट उनके अनुकूल आना थोड़ा ऐसा लगता है। इसलिए NSA लगाना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। इसको लेकर के तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो जिस पर सभी पूरे भारतवासियों का बड़ा गर्व भी होता है, उसका आदर भाव भी रहता है, उन्होंने नोटिस भी जारी किया है और तमिल सरकार को, बिहार सरकार को इसके विषय में स्पष्ट रूप से उनको स्पष्टीकरण मांगने का भी काम किया है। तो निश्चित तौर पर वैसे उनको सरकार को जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि अब इस पर पब्लिक जितनी भी बात बोलती है वो अपने पक्ष के हिसाब से बात बोलती है। हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कि मनीष कश्यप जो है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा, काफी युवाओं में संघर्ष और काफी युवाओं में जोश देखा जा रहा है बिहार में। अब मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस पर आपको क्या लगता है? क्या मुख्यमंत्री, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बने या कोई व्यक्ति बने, प्रधानमंत्री बने, ये तो जनता के विषय का बात होता है। जनता में जो लोकप्रिय रहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर किसी व्यक्ति को ये गलतफहमी है कि मुख्यमंत्री का बेटा है तो मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अगर हम डॉक्टर का बेटा है तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी को आप मार रहे हैं। नहीं, ऐसी बात हम तेजस्वी को केवल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनके पिताजी अगर एक बार विधायक बन जाए तो बेटा को भी लगता है कि बना बनाया मेरा मार्गदर्शन नहीं। तेजस्वी यादव को बहुत लोग कह भी रहे हैं कि आप वो खुद
मुख्यमंत्री रहे, उनके माताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और मनीष कश्यप ने भी ये बात कह दिया था कि आप चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और हम स्टील के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। और चांदी के चम्मच पैसा में माने महंगा हो सकता है, लेकिन स्टील का चम्मच मजबूत होगा। इस सब बोलने का पीछे आखिर रीजन क्या रहा होगा? देखिए, अगर कैसा लग रहा है इसकी व्याख्या की अगर बात की जाए तो जहाँ तक मुझे स्पष्ट विचार यही है कि तेजस्वी यादव जी हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा देश का लीडर हो जो लगता है कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और जहाँ तक बात रही कि उन्होंने कह दिया कि आपने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आप भी जैसा बोल रहे हैं, उनके माता पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो ये सबको दिखाई दे रहा है जो बातें, तो इसको बोल देने में कौन से ऐतराज की बात है? सब लोग जान रहे हैं क्या वो उनके माता पिता मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे और वो मुख्यमंत्री के दावेदारी दिखाने वाले हैं। इस पर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जहाँ तक बात रही चांदी और स्टील के तुलना की, ये बात भी बिल्कुल सार्थक है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में आपको न पढ़ करके समाज में निष्पक्ष रूप से काम करके अपने छवि को थोड़ा और बेहतर बनाने का कोशिश करना चाहिए था। और क्या उनके प्रति गलतफहमी थी? चाहते तो बात कर सकते थे, उनसे मीटिंग बैठा सकते थे, और ऐसे बोलने के प्रति उनकी दुर्भावना का क्या कारण हो सकता है, इस दुर्भावना के विषय पर जानने के लिए उनको थोड़ा पहल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा युवा उन पर गर्व करता है। और अगर थोड़े से विचलन में अगर आकर के कोई इस प्रकार की अगर हरकत हो जाए तो इससे इसका असर बहुत उल्टा पड़ने के भी चांसेस बनते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिए, अब पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए अथवा सिर पर प्रहार करने का काम किए, ये तो जनता उनको एक दो श्लोक बता, एक दो श्लोक के रूप में बताइए सर। श्लोक तो बस सामान्य यही है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो दवयानः येन कर्मण्यऋषिः कामा यत्र तत्सत्यस्परम निधानम। सत्य की सदा जीत होती है और सत्य कदापि नहीं जीत सकता। और दूसरी बात यह होती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धि पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति विनम्र होता है, अभिवादनशील होता है, उसकी यश कृति विद्या बल बुद्धि सब चीज़ का हमेशा विकास होते रहता है। तो इसलिए समाज में विनम्रता के साथ जो काम करता है, जो उदंडता को छोड़ता है, आपराधिक प्रवृत्ति को जो त्याग करता है, समाज उसे ही आत्मसात करता है और वैसे लोग को अपना रोल मॉडल आइडियल हीरो मानता है। अगर इसमें किसी को ये लगता है कि तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप की व्यक्तिगत मामला है तो भले किसी के नज़र व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन ऐसे लोग तेजस्वी यादव के रूप में उनकी प्रवृत्ति के लोग समाज में बहुत सारे विद्यमान हैं, और मनीष कश्यप के प्रवृत्ति और उनके चरितार्थ अवधारणा पर करने वाले लोग भी समाज में बहुत सारे संख्या विद्यमान हैं। अगर एक व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो ये समाज संकुचित नहीं है। आज इतना तेजी से चीन से कहीं ज़्यादा भारत का जनसंख्या हो गया, दुनिया नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत है। हिंदुत्व जो है, हाँ। हिंदुत्व एक मुद्दा भारत में बन गया है। हिंदुत्व जो है काफ़ी लोग जैसे तेजस्वी यादव हो गए, माने जितने भी विपक्षी पार्टी जो भी है ना, वो लोग डायरेक्ट आरएसएस के एकदम कटक्ष बोलते हैं, माने आरएसएस के एकदम खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्या आरएसएस में है जो माने उनके विपरीत बोलने के रूप में वो लोग? देखिए, बात ऐसी है कि आरएसएस केवल एक पार्टी नहीं, और आरएसएस तो कोई पार्टी ही नहीं है। आरएसएस दलगत भावना का नाम है, आरएसएस राष्ट्रीयता का नाम है। आरएसएस का अर्थ होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हम राष्ट्रीयता को उत्थान करने के लिए स्वयं सेवी बने, हम महात्मा गांधी के चरितार्थ को सफलतम तक ले जाने के लिए अनुयायी बने। तो आरएसएस को अगर कोई भी व्यक्ति टारगेट करता है तो महामूर्ख है, क्योंकि आरएसएस कोई ऐसी व्यक्ति नहीं जो चुनाव लड़े। आरएसएस कोई ऐसा नहीं कि जो अपना पार्टी को कैंडिडेट खड़ा करके दे। आरएसएस का कहाँ कोई व्यक्ति है? जितने भी लोग हैं दूसरे पार्टी, केंद्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी, जितने लोग हैं जो चुनाव आयोग ने गठित किया है, जिसको तय किया है, ऑर्डर दिया है, वैसे लोग चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आरएसएस को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है, और ऐसे लोगों का विरोध हम सभी लोग हमेशा करते रहेंगे जो किसी पार्टी का नहीं सिद्धांत का विरोध करता है। पार्टी का विरोध करना हमारी नैतिकता है, पार्टी का विरोध हम समय समय पर करते रहेंगे। यही कारण है कि आज हमें जोन पार्टी अच्छा लगता है उसको ज्वाइन करते हैं, जोन पार्टी अच्छा नहीं लगता हम उसको रिजाइन भी करते हैं। पार्टी का परिवर्तन ये शुरुआत से चलते आ रहा है, लेकिन इसका विषय का मतलब यह नहीं हो जाता कि कोई किसी का शिकायत न कर करके उसकी भावना पर प्रहार करने का काम करे। नीति में सुधार लाने की आवश्यकता है, लेकिन मानवता को सेवा भाव से हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। अगर बहुत पहले की बात करें 70-80 के दशक में, तो जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी मित्र थे, लेकिन दोनों की नीतियों में थोड़ा फर्क था। इस नाम पर कहीं कहीं संघर्ष भी देखने को मिलता था। तो इसलिए अगर कोई आरएसएस का विरोधी है तो बिल्कुल गलत बात है। आरएसएस क्या है? और जहाँ तक बात रही कि हिंदुत्व, तो हिंदुत्व क्या गलत करता है? हिंदुत्व किसी को मर्डर करने की अलाउ देता है थोड़ी ही। हिंदुत्व तो समता, भ्रातृत्व, बंधुत्व और धर्म की रक्षा, सत्य, सदाचार, शिष्टाचार, अनुशासन,
देश की परंपरा का निर्वहन करना, ऐसे तथ्यों का जहां समायोजन लेकर के चलता है, तो इस आरएसएस को सभी लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। और जिसको लगे कि किसी एक व्यक्ति का पार्टी है, जिसको लगे कि जाति की पार्टी है, वैसे मूर्खों को एक बार आरएसएस के किसी कैंपेनिंग में आने की आवश्यकता। आप किसी अभियान शाखा में जुड़े। आने के लिए जी हाँ, कोई भी कैंपेनिंग में, शाखा में आए, उसके किसी कार्यक्रम में आए, उनके किसी व्यक्ति से जुड़े, उनसे बात करें। अगर उनकी बातों में आपको दुर्भावना दिखाई पड़े तो आप अपना बहुमूल्य सुझाव दें। उसको सभी लोग स्वीकार भी करते हैं, उसको लोग सुझावों को आदर करते हैं। अब इससे बातों को संवैधानिक तरीका से ना करके, परंपरागत तरीका से ना करके बेतुकी बयानबाजी कहीं भी बैनर पोस्टर पर, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप करते रहते हैं, तो ऐसे लोग का उन्मूलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग भ्रांतियाँ फैला करके समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, और तब तक के लिए बने रहे आर प्रिंस तरोताजा में ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत, साथ में बोलिएगा जय बिहार। जय जी, जय बिहार, जय बिहार।